नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सुपर 30 अड्डा। मेरा नाम है मृदुल और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ रैशनल नंबर का वन शॉट, जिसमें मैं आज आपको रैशनल नंबर पूरे बेसिक से लेके एडवांस तक पूरे अच्छे से समझाऊंगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप रेडी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आई एम रेडी। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा आज का? सबसे पहले हम समझेंगे कि रैशनल नंबर एक्चुअली में होता क्या है। फिर दूसरा, किसी भी नंबर को, रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तीसरा है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, मतलब एक रैशनल नंबर को हम और कितने तरीके से लिख सकते हैं लेकिन उनकी वैल्यू सेम होंगी। ठीक। फिर आता है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करके देखेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। ऑपरेशंस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारी चीजें आती हैं। ठीक। फिर आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, जिसमें कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये सब प्रॉपर्टीज आती है, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। फिर आएगा रियल लाइफ एप्लीकेशंस। ठीक है, मैं बताऊंगा कि ये जो रैशनल नंबर है इसमें रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले में। अब आप बताइए, वार्म अप एक्टिविटी आप लोग के लिए ये है कि आप मुझे ये बताएं कि ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं इनमें क्या चीज कॉमन है, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, इनमें क्या कॉमन है? कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी लिखे, मैं 5 सेकंड दे रहा हूं आपको। देख लिया? चलिए, आप इन सब में एक चीज क्या नोट कर रहे हैं, ये है कि ये सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं, इन सारे नंबर्स को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, a rational number is any number that can be written in the form of p by q। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 1/2 -5/7, 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ। 3 का मतलब केवल एक नंबर नहीं है, उसके नीचे भी कुछ ना कुछ होता है, कुछ नहीं है तो उसको हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, 0 का मतलब 0, 0 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, 8/9, इस सारे के सारे चीजें जो हम फ्रैक्शन के फॉर्म में p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी को ही हम रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, ये जो नीचे q होता है इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, क्योंकि मैथ्स में डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड होता है, इसकी कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं होती है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम रैशनल नंबर के एग्जांपल्स और नॉन एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है रैशनल नंबर क्या क्या है होता है। ठीक है, पॉजिटिव फ्रैक्शन होता है, नेगेटिव होता है, होल नंबर होता है, जीरो होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इस सारी वैल्यूज जितनी भी लिखी हुई है, सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स क्या नहीं होते हैं, जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारे नॉन रैशनल नंबर्स। ठीक है, या फिर उसे हम इररेशनल भी कहते हैं, नॉन रैशनल भी कहते हैं और इररेशनल भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जो वैल्यू होती है 1.414 एंड समथिंग समथिंग चलती रहती है। ठीक है, इसकी कोई एक पर्टिकुलर डेसिमल के बाद कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना। ठीक है, ऐसे ही हमारा पाई, पाई भी एक इररेशनल नंबर है, और हमारा ई एक ऑयलर्स नंबर आता है, वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, ये भी पाई की तरह कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि रैशनल का मतलब होता क्या है। देखिए, रैशनल जो एक वर्ड है उसके वर्ड में ही कंटेन है रेशियो। रेशियो से आपने 7th क्लास में पढ़ा ही होगा कि रेशियो जो होता है दो नंबर्स के बीच के कंपैरिजन को कहते हैं, या फिर दो नंबर्स को जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, रेशियो मतलब होता है दो क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन। ठीक है, फिर आता है रैशनल नंबर, नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। p by q भी तो एक रेशियो है। ठीक है, यही रैशनल नंबर होता है। ठीक है, जो वर्ड आया ना रैशनल, ये रेशियो से आया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एवरी रैशनल नंबर हैज टू पार्ट्स। जो p बाई क्यू होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? यहाँ पे है आपका रैशनल नंबर, एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो होता है। ठीक है, जितने भी यहाँ नंबर्स लिखे हैं पॉजिटिव, यहाँ पे देखिए 3/4, 5/2 और -2/-3। जब माइनस की क्वांटिटी को माइनस की क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो आंसर मेरा पॉजिटिव आता है। ठीक है, यहाँ पे -1/2, 3/-4,
7 -7/5, ये सारी हमारी जो फ्रैक्शन आएंगे, जो भी वैल्यूज आएंगी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। और जीरो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। जब भी हम नंबर लाइन पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा जीरो का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अब नंबर लाइन, जिसके अभी मैं बात कर रहा, अभी तुरंत मैंने बोला नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन किसी भी चीज, किसी भी नंबर को मैथमेटिक्स में जब हमको रिप्रेजेंट करना होता है तो उसको हम करते हैं नंबर लाइन, ठीक है। और नंबर लाइन की शुरुआत जो होती है, एक रेफरेंस पॉइंट होता है, वो क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। जैसे ही मैं जीरो के राइट हैंड साइड मूव करता हूं, वो सारे के सारे जो भी नंबर्स आएंगे इसमें वो सारे पॉजिटिव होते हैं। जैसे ही मैं जीरो से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करता हूं तो वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे, ठीक है। की पॉइंट्स, नंबर्स इंक्रीज एज वी मूव राइट। जैसे ही हम जीरो से आगे बढ़ते जाएंगे, राइट हैंड साइड चलते रहेंगे, वो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, बढ़ते रहेंगे, उनकी वैल्यूज बढ़ती रहेंगी। जीरो क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब जहां से हम शुरुआत करते हैं कोई भी नंबर्स की, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, आर टू द लेफ्ट ऑफ जीरो। जीरो से लेफ्ट की तरफ हम जैसे ही जाएंगे वो सारे का सारे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हम किसी नंबर को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक तरीका बहुत अच्छे से बता देता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। क्या होता है कि एक तो सिंपल सी बात है, अगर हाफ है, हाफ का मतलब क्या होता है कि भाई 0 और 1.5 उसके बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक। लेकिन अगर मैं एक आपको अच्छे से कोई बात समझाऊं तो क्या होती है, अगर कोई ऐसी चीज लिखी हुई है 3/4, या फिर लिखा है 5/6, या लिखा है 1/3, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हाफ तो कोई भी कर देगा, हाफ का मतलब होता है 0.5, ठीक है, किसी ना किसी के बीच में होगा। लेकिन ऐसे नंबर्स जब आ जाते हैं 1/3, 2/3, है ना, और ये जैसे लिखा है 3/4, तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। इसको मैं एक तरीका बताता हूँ करने का, ठीक है, कैसे किया जाता है। देखो जैसे अगर मैंने यहाँ पे लाइन खींची, ऐसे बनाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने जीरो से शुरू कर रहा हूँ, जीरो, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैंने 1, मैंने यहाँ लिख दिया 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे 1/3 को प्लॉट करना है नंबर लाइन पे, तो वो मैं कैसे करूंगा। तो इसका एक तरीका होता है, क्या होता है ये याद रखिएगा, बहुत अच्छा तरीका है, कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। अगर मुझे प्लॉट करना है, मैंने कहा प्लॉट करना है आपको 1/3, ठीक है। सबसे आसान तो होता है अगर मैं कह देता हूँ 1/2, तो एक लाइन बनती है ऐसे, ये तुम्हारा होता है 0 और ये होता है 1, तो ये तो बीच में ही होता है 0.5, ये तो हर कोई कर सकता है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ 1/3 तो उसको कैसे करोगे, ये याद रखना, डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यू लिखी हुई है तो नंबर लाइन में एक यूनिट को उतने पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। बहुत आसान तरीका है। अगर यहां पे देख रहे हैं, यहाँ 1/3 है, नीचे डिनोमिनेटर मेरा 3 है, ठीक है, क्या है, 3 है, ठीक। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, तो मैं ये 0 से लेके 1 तक एक यूनिट बन रही है ना, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं, ठीक है। मैंने एक लाइन यहां खींची और मैंने एक लाइन यहां खींची, ठीक है। मेरा 1, 2 और 3, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं 0 से शुरू करता हूं, 0, ये 1 का 1/3 पार्ट हो चुका है, तो उसको मैं लिखूंगा 1/3, इसको लिखूंगा 2/3 और इसको लिखूंगा 3/3, जो कि क्या है, 1 ही है। आया समझ में, है बहुत अच्छा तरीका। किसी भी नंबर को तुमको नंबर लाइन में प्लॉट करना है, तुमको मुश्किल हो रही, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना, सबसे आसान तरीका ये होता है, ये कोई नहीं बताएगा आपको, कोई नहीं बताएगा, ये बहुत आसान तरीका है। जब मैं पढ़ा करता था तो मैं ऐसे ही करता था, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे क्या करना है, मुझे करना है 3/2, 3/2 तो खैर आसान है, वो तो 1.5 हो जाएगा। अगर मैं यहां लिख देता 5/4, ठीक है, क्या लिख देता, 5/4 लिख देता। इसके लिए मैं एक नंबर लाइन प्लॉट करता, ठीक, 0 से शुरू करता, 0, 1,
फिर 2, ठीक है। फिर मैं क्या करता, फिर मैं ये करूंगा कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो मैं हर एक यूनिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ कर दूंगा 1 2 3, ये होगा 1 2 3 4 पार्ट्स में एक यूनिट डिवाइड हो चुका है। अब क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो नंबर लाइन पे वो 1 से आगे प्लॉट होगा। तो हमने जैसे इसको 4 में डिवाइड किया है वैसे इसको भी 4 में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक। ये हो जाएगा 1 2 3, ये भी 4 में डिवाइड हो गया। अब 0 से शुरू करो, 0 लिखो, ठीक। फिर मुझे क्या करना है, मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 से शुरू करना है। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और ये क्या आ गया आपका 5/4। तो आपका 5/4 ये प्लॉट हो चुका है। आया समझ में? बहुत आसान तरीका है। नंबर लाइंस प्लॉट करना क्लास 8 वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है, नई चीज है, लेकिन ये तरीके से आप कोई भी नंबर लाइन प्लॉट करेंगे ना, इतना आसान तरीका ना कोई नहीं बताएगा, मैं आपको आज बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 4/4 दरअसल 1 ही है, 4/4 तो 1 ही होता है ना, बस उसको मैंने लिख दिया है। फिर आपको करना क्या है, आपने जब 5/4 प्लॉट कर दिया है भैया, आप करोगे क्या, सब अपना पेंसिल, भाई नंबर लाइन हमेशा पेंसिल से प्लॉट करना, ठीक है। फिर क्या करोगे, कर दिया आपने, क्या करना है सारी चीजें मिटा देनी है, जो प्लॉट करना था वही छोड़ दो, खत्म हो गया आपका 5/4। है ना मजेदार, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, और ये अभी के लिए नहीं है, आप जब बड़े हो जाएंगे भाई 12th के बाद आप कंपटीशन लेवल के पेपर्स भी देंगे ना, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैं बता रहा हूँ। रेलवे के एग्जाम देंगे ना, एनटीपीसी ग्रुप डी, जो थोड़े आसान होते हैं, ऐसे आते हैं उसमें, ठीक है। ये तरीका याद रखिएगा, बहुत आसान है। आया मजा आया तो लाइक ठोको भाई, मैं बता रहा हूँ। मैं देखो ऐसा है कि मुझे ना ये सारी चीजें बताने में बहुत मजा आती है। अगर आप लोग यही, हम लोग की एनर्जी सेम रहेगी ना, जैसे आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे सर मुझे और बताइए, तो मैं आपके लिए और लेके आऊंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा ये वाला तरीका, ठीक। अब आया समझ में नंबर लाइन कैसे प्लॉट करनी है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये देखो -1/2 और -3, भाई वही चीज जो मैंने बता दी है। अब राइट की तरफ जैसे कर रहे थे, अब वहां पे हमको लेफ्ट की तरफ जाके करना है, बस बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। 1/2 तो तुम्हारा 0 से लेके -1 के बीच में लाई करेगा, समझ में आ रही है, तो ये तो हो जाएगा। 3/4 जैसे मैंने तरीका बताया, डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू दे रखी है एक यूनिट को उतने पार्ट्स में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। समझ में आया? मजा आ रहा है तो भाई लाइक जरूर ठोकना यार, मुझे भी बहुत मजा आ रही पढ़ाने में। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, नेगेटिव नंबर्स लाई टू द लेफ्ट ऑफ 0, ठीक है। बार बार वही चीज रिपीट हो रही है, 0 से लेफ्ट में जाएंगे तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, प्लॉट द नंबर, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। यहाँ पे मैंने हिंट भी दे दी है कि भाई 1/4 -2/3 और 5/4, 5/4 तो मैंने अभी बता ही दिया, ठीक है। ये तीनों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, जब आप अपने नोटबुक में कर लेंगे सर मैंने कर लिया है, ठीक है। जो मैंने तरीका बताया ना उसी तरीके से करिएगा, चुटकी में हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल, ठीक है। आपको मैथ्स अच्छी लगने लगेगी, क्यों, क्योंकि आपको तरीका नहीं बताया गया कि करते कैसे हैं सवाल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या आता है, अब आती है चीज इक्विवेलेंट रेशियो, मतलब कि अगर मेरे सामने 4 रेशियोज लिखे हुए हैं, उन सबकी वैल्यूज एक ही है, सेम वैल्यूज हैं, बस हम करते क्या है कि जो हमारा फ्रैक्शन दिया होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उसमें हम ये करते हैं कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा है 1/2, ठीक है, क्या लिखा है 1/2। 1/2 में देखो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी 2/4 आया, ऊपर नीचे मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो 3/6 आया। लेकिन वापस में 3 1 ये वापस जब काटेंगे हम रिड्यूस करेंगे, वापस कट के 0.5 ही आना है। कहने का ये मतलब है सबकी रेशियो की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है इक्विवेलेंट, बस ये चीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा है थिंक ऑफ अ पिज्जा कट इनटू 2 स्लाइसेस, यू टेक 1, ठीक है।
भाई पिज्जा तो भाई तुम लोग तो भाई आजकल के जमाने के तुम तो यार पिज्जा के बगैर रह ही नहीं सकते हो, हैं? सही बात है। तो यहाँ पे देखो, थिंक ऑफ अ पिज्जा कट इनटू 2 स्लाइस में कर दो, एक ले लिया तो तुम्हारे पास कितना हुआ 50%, 0.5, ठीक है। और कट इनटू 4 स्लाइसेस, यू टेक 2, ठीक है, आधा ही लिया ना तुमने। अगर एक पिज्जा को तुमने 2 हिस्से में बांट के तुमने एक ले लिया तो तुम्हारे पास 50%, आधा हो गया, ठीक। अगर तुमने उसी हिस्से को, उसी पिज्जा को तुमने 4 हिस्सों में बांट के 2 ले लिया, 2 तुम्हारे पास है, 2 उसके पास है, अभी भी तुम्हारे पास आधा आधा है, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं हम इक्विवेलेंट रेशियोज, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं तुमको रियल लाइफ एग्जांपल से बता रहा हूँ, तो भैया तुम लोग को पिज्जा पसंद है इसलिए मैंने पिज्जा लिखा है, ठीक है, समझ में आ रही है, कोई बात नहीं। चलो अब आगे चलते हैं। देखो मैं बता रहा जो तरीका वो यहाँ लिखा हुआ कि जैसे 2/3 के इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होंगे, ऊपर नीचे हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 2/3 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, 4/6 हो गया। ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 से मल्टीप्लाई, 6/9 हो गया, ठीक है। ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, नीचे 4 से मल्टीप्लाई, क्या हो गया 8/12 हो गया। इस सारे के सारे 2/3 के क्या है इक्विवेलेंट रेशियोज, मतलब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो कट के 2/3 ही आएगा, ठीक है। चलो समझ आ गई। अब आपके लिए, ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क है, मुझे आप बताएंगे 3/5 और 4/5 का इक्विवेलेंट रेशियोज, 3 इक्विवेलेंट रेशियोज कमेंट सेक्शन में तुरंत जरूर लिखिए, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। मैं बीच बीच में ऐसे बताता रहूंगा, करना है आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आप ही के लिए भला होगा। अब यहाँ देखिए कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स, अब यहाँ पे हम कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, ठीक है, कंपैरिजन पढ़ रहे हैं। भाई एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है, एक दूसरा फ्रैक्शन लिखा हुआ है, 2 नंबर्स लिखे हुए हैं, इन दोनों को हम एक दूसरे से कंपेयर कैसे करते हैं, ठीक है। 2 तरीके हैं, दो तरीकों से होता है। जैसे अगर मान लो कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, उस 2 फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, इसके जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ठीक है, 2 फ्रैक्शन लिखे हुए हैं और उसके जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल भाई अगर तुमको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले सकते हो, ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूं, ठीक है, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो ठीक है, अब कंपैरिजन पढ़ेंगे। कंपैरिजन में क्या होता है, जैसे अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 5/8 और यहाँ पे लिखा है मैंने 3/8, 2 फ्रैक्शंस लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं, दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं ये और ये दोनों सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम ऊपर के न्यूमरेटर्स को डायरेक्ट ही क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर देते हैं। तो हमको इसको भूल जाना है, केवल ऊपर देखना है। तो 5 और 3 में बड़ा क्या होता है, 5 बड़ा होता है, तो सीधा सा तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 5/8 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये कब होता है, जब सेम डिनोमिनेटर होते हैं। क्या होते हैं, सेम डिनोमिनेटर होते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक चीज, फिर आता है अगर सेम न्यूमरेटर हो तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर सेम हो तो क्या करेंगे। मान लो मैंने यहां लिख दिया 5/6 और यहां लिख दिया 5/7, ठीक है। इस बार डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इस बार न्यूमरेटर सेम है तुम्हारे। क्या सेम है, न्यूमरेटर, ठीक है। अब ये सेम है तुम्हारे, ठीक। मैं तुमको बता दूं P/Q, ठीक है, जो तुम्हारा डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी बढ़ती जाती है तुम्हारी जो एक्चुअल फ्रैक्शन की वैल्यू है उतनी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो यहां से मुझे क्या समझ में आया, इसकी वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर की तुम्हारी एक्चुअल फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहां पे तुमको ये देखना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। यहां पे 6 और 7 में ये बड़ा है, तो इस ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू दोनों में से कम होगी। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 5/6 इज ग्रेटर देन 5/7। समझ में आई, डिनोमिनेटर जिसका सबसे बड़ा, ठीक है, फ्रैक्शन उसका सबसे छोटा। समझ में आई। और यहां पे चीज उल्टी होती है डिनोमिनेटर में, ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर की वैल्यूज को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। ऊपर की वैल्यूज कंपेयर करने को क्या करते हैं, बस ऊपर के जो नंबर्स होते हैं आपस में उसको कंपेयर करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर भूल जाते हैं। समझ में आई, बहुत आसान है, ठीक। यहां पे भी वही चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी बताई,
ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, कंपेयर। जैसे मैंने अभी कंपेयर करना बता दिया भाई, ये तुम्हारा है 3/8 5/8, अब तो कर ही लोगे, वही तरीका मैंने बताया, ठीक है। बोथ हैव द सेम डिनोमिनेटर सो वी कंपेयर द न्यूमरेटर्स। भैया 8 और 8 बराबर, ठीक, तो मैं 3 और 5 को देखूंगा, 5 बड़ा है इसलिए 5/8 का जो रेशियो होगा, फ्रैक्शन होगा, वो क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं कि कंपेयर, अब क्या होगा, चलो अब बताते हैं। अब यहाँ पे सेम ना डिनोमिनेटर है ना सेम न्यूमरेटर है, उसमें हम क्या करेंगे, ठीक है। उसमें देखिए हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है 4/9 और मैंने यहाँ लिखा है 3/7, ठीक है, मैंने दो चीजें लिखी हैं। अब यहाँ पे तुमको दिख रहा है ना न्यूमरेटर बराबर है ना डिनोमिनेटर बराबर है, कह दो सर अब हम क्या करें, क्या करेंगे। अब इसमें एक मेथड आता है जिसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्या होता है वो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, ठीक है, ये करेंगे। अब उसमें हम करते क्या है, हम पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को दूसरे वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और दूसरे वाले डिनोमिनेटर को पहले वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, इन दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 28, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 27, ठीक है। अब इसमें हम चेक करेंगे कि दोनों में बड़ा क्या है, जो वैल्यू बड़ी होती है, यहाँ पे 28 बड़ी है तो इसके एडजेसेंट जो भी फ्रैक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4/9 इज ग्रेटर देन 3/7, है आसान। इसी को हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आया समझ में, ठीक, ये बहुत आसान था। एक और ले लेते हैं, ये वाला आप करिएगा, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप करिए 5/11 और 4/13, ठीक है, ये वाला आपका होमवर्क है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के दीजिए, ठीक है। भैया आप जितना इन्वॉल्व रहेंगे आपके लिए उतना आसान है और उतना इजी है, मेरे लिए भी आपके लिए भी, ताकि मुझे पता तो चलता रहे कि भैया आप लोग इन्वॉल्व है कि नहीं, ताकि अगर मैं इतनी एनर्जी से अगर आपके साथ आ रहा हूं तो यार अगर तुम लोग इन्वॉल्व रहोगे तो मेरे को और एनर्जी मिलेगी, ये मैं बता दूं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब एडिशन कैसे करते हैं रैशनल नंबर्स का, ठीक है, ये भी बहुत आसान है। जब भी सेम डिनोमिनेटर होता है, जैसे हम लोग कंपैरिजन करते थे ना सेम डिनोमिनेटर में, ठीक है, वैसे ही अप्रोच लेके चलनी है, ठीक है, वैसे ही अप्रोच लेके चलेंगे। और हम करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 7/10 प्लस 13/10, ये मैंने लिख दिया, ठीक है, ये सबसे आसान एडिशन होता है। अगर तुम्हारा नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ नहीं करना होता, एलसीएम में नीचे वही नंबर आ जाता है नीचे, और ऊपर के नंबर को हम डायरेक्टली ऐसे ही ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ गया 20/10, जो कि आ जाएगा तुम्हारा कट के 2, समझ में आई, ठीक है। डिनोमिनेटर जब सेम होगा तो हमको न्यूमरेटर्स को बस आपस में ऐड कर देना और कुछ नहीं, यही चीज सब्ट्रैक्शन में होती है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 5/13 माइनस 1/13, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, जैसे ऐड किया था वैसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 13 आ जाएगा, ऊपर केवल कट के 5 - 1 बचेगा, ऊपर बचेगा 4, ठीक है। ये होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जब तुम्हारा डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और यहां पे क्या होगा, अब यहां पे जब डिनोमिनेटर अलग होता है तो क्या करते हैं, देखो दो तरीके हैं इसके, क्या है, दो तरीके होते हैं, ठीक है, दोनों तरीके मैं बता देता हूं, ठीक। ऐसे फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं 5/12 लिख देता हूं, ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं 3/8, क्या लिख देता हूं 3/8, ठीक है।
देखो दो तरीके होते हैं, या तो क्या करो इन दोनों का एलसीएम लो, ठीक है। 12 और 8 का जब एलसीएम लोगे, अब भाई तुम लोग क्लास 8 में हो, अब मुझे ये करने की अब जरूरत नहीं है भैया, अब तुम लोग बड़े हो चुके हो, ठीक है। ये नहीं करना, अब तुमको भी इसकी आदत नहीं डालनी है, ठीक है। अब बड़े हो गए हो, 8 क्लास में हो, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 जा 2 जा, फिर 2 से जाएगा 1 बचेगा, फिर 3 से जाएगा 1 बचेगा। ये नहीं करना है बार बार, ठीक है। अभी इतने छोटे नंबर्स का तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 24 आएगा, ठीक है। अब क्या करना होता है, इसको इससे देखते हैं ये कितनी बार जाता है, ठीक है। 12 कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। 12 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है। 12 को 2 से करूंगा 24 आएगा। अब इसी 2 को 5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सिमिलरली 8 कितनी बार जाता है, इससे 3 बार जाता है, ठीक। 8 3 क्या होता है, 24 होता है, ठीक। अब क्या करना है, इसी 3 को ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना होता है, वही मेरा आंसर होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा आंसर 19/24। एक तो ये तरीका है, ठीक है। या तो ये करो कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर दो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर दो। जैसे मैंने लिखा था 9/12, ठीक है, जो भी है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 7/8, ठीक है। मुझे इन दोनों को ऐड करना है, ठीक। यहाँ पे करने क्या है, नीचे मुझे डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करनी है। क्या करनी है, डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करनी है। उसके लिए भी तुमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। दोनों का एलसीएम अभी मैंने निकाला, एलसीएम 12 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 24। तो मुझे इसको भी 24 बनाना है, इसको भी 24 बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 12 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैंने नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है, मैथ्स में ऑपरेशन जो डिनोमिनेटर में होता है वही न्यूमरेटर में भी करना होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक। 8 को 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, नीचे किया है तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। आया समझ में, अब ऑपरेशन कर दो, यहाँ पे ये 24 हो जाएगा, 9 2 18 हो जाएगा, प्लस ये 24 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब वही तरीका करना है जो पहले कर रहे थे जब डिनोमिनेटर सेम होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसे लिख देंगे, इन दोनों का बस सीधा ऐड कर देंगे, 18 + 21 जो कि आ जाएगा 30, ठीक है। इसको और रिड्यूस कर सकते हो तो कर देना, ये 3 से जाएगा 13 बार, ये 3 से जाएगा 8 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा, 13/8, ठीक है। बस ये है, तो आपके लेवल पे आपको ये करना है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। ऑपरेशन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। भाई बताते रहना यार, नीचे कमेंट में, ऐसे मजा नहीं आएगी। समझ में आ रही है, चलो आगे चलते हैं। वही चीज अभी हमने प्लस में बताया, वही चीज आपको माइनस में भी करनी है, ठीक है। वही चीज सेम, कुछ अलग नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं यार, सीधा है, ऊपर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2/3 को 4/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 8/15 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अगर और सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है उसको तो कर देना, ठीक है, जितने में कट सकता है उतना कट लेना, ठीक है। ये तुम्हारा डिवीजन होता है, डिवीजन में एक चीज होती है, क्या होती है, मान लो मुझे 2/3 को 4/5 से डिवाइड करना है, ठीक है। इस चीज को याद रखना कि जैसे मैंने 2/3 को डिवाइड करना है 4/5 से, डिवीजन है, ठीक। सॉरी, इस चीज को याद रखना, जब भी हम डिवीजन कर रहे होंगे तो इसको मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई में चेंज कर देता हूँ, लेकिन ये वाला जो हमारा फ्रैक्शन होता है ये रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब ये उल्टा हो जाता है। इसको हम लिख देते हैं 5/4 लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम रिड्यूस फॉर्म में करना चाहें, अगर हो रहा हो तो कर दो। जैसे ये 2 से जा रहा है 1 बार, ये 2 से जा रहा है 2 बार, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को, आपस में 5 आएगा, नीचे 3 2 6 आ जाएगा,
आया समझ में? मल्टीप्लिकेशन वही है, बस ये तुम्हारा डिवीजन होता है, इसमें एक स्टेप क्या बढ़ जाता है, मल्टीप्लाई करके जो भी फ्रैक्शन लिखा है उसको हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं उसका। समझ में आ रही भाई? बहुत इजी है तुम लोग के लिए, अपनी बिगिनिंग है ये, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट है, इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई भी दो रैशनल नंबर को ऐड कर रहा हूं तो मेरा आंसर रैशनल नंबर आएगा। दो रैशनल नंबर को माइनस कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, आंसर मेरा रैशनल नंबर आएगा। दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो भी मेरा आंसर रैशनल नंबर आएगा, और डिवाइड करने पे भी आंसर मेरा रैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। एक्सेप्ट कि डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है? डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। मैथ्स में डिवाइड बाय 0 अनडिफाइंड है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक है। चलो आगे लिखा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर a प्लस बी जो होता है वो b प्लस ए के बराबर होता है, और a मल्टीप्लाई बाय b जो होता है वो b मल्टीप्लाई बाय ए के बराबर होता है। कहने का मतलब मैं कान चाहे ऐसे पकड़ू, मैं कान चाहे ऐसे पकड़ू, कान ही पकड़ रहा हूं मैं, ठीक है। अगर मैं 2 + 3 कर रहा हूं 5 आएगा, 3 + 2 कर रहा हूं तो भी 5 ही आएगा, ठीक है। ये बहुत सुनने में बड़ा अजीब लगता है, अरे ये क्या होता है? ये भी मैथ्स की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताऊं, मैथ्स की हिस्ट्री, मैथ्स एक ऐसी चीज होती है, देखो दो एक पूरे दुनिया में ना एक डिबेट चलती है क्या, कि मैथ्स क्या ढूंढी गई है कि हमने इन्वेंट की है, ठीक है। दो चलती है कि मैथ्स को क्या हमने डिस्कवर किया है कि इन्वेंट किया है ना। तो देखो क्या चीज होती है, देखो यूनिवर्स जो है ना पूरा मैथमेटिकली चल रहा है इस समय, हर एक चीज मैथमेटिकली डिफाइन है, पूरी दुनिया पूरा यूनिवर्स, ठीक है। उसमें हमको क्या करना होता है, वो चीजें ढूंढनी होती है, डिफाइन करनी है कि भाई यहां से यहां तक गया तो ये मेरा 1 मीटर है, वो क्या डिफाइन होता है, वो कैसे डिफाइन होता है। तो आपको ये लग रहा होगा कि a + b b + a क्या लिखा है, ये तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस है। लेकिन क्या होता है कि हमको मैथमेटिक्स में चीजें डिफाइन करनी पड़ती, ठीक है। क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना आप जब पीएचडी करेंगे ना मैथ्स में, मैं बताऊं तो इसको आपको प्रूफ करना पड़ता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, इसको आपको प्रूफ करना है पीएचडी में। आप सही में मजाक नहीं कर रहा, मैं बड़ा रिडिकुलस है बोलने में, लेकिन करना है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि कोई भी 3 नंबर्स ले लें, पहले 2 नंबर को पहले ऐड करके जो भी आंसर आया उसको तीसरे से ऐड कर दिया, या तो फिर बाद के 2 नंबर्स को ऐड करके पहले से ऐड कर दिया, वही चीज, ये कान पकड़ो ऐसे कान पकड़ो, वही वाली चीज है, ठीक है। a + b + c इज इक्वल टू a + b + c, ठीक है। चाहे a + b को ऐड करके c से ऐड करो, चाहे b + c को ऐड करके a से ऐड करो, ठीक है। यही चीज मल्टीप्लिकेशन में भी होती है, ठीक है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है मैं बताऊं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मैं कोई चीज ऐसे लिखी हुई है तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, जब किसी ब्रैकेट से कोई चीज बाहर नंबर मल्टीप्लाई हो रही है तो जो बाहर नंबर मल्टीप्लाई हो रही है वो अंदर ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। तो 2 को मैं 5 से भी मल्टीप्लाई करूंगा और +2 को मैं 7 से भी मल्टीप्लाई करूंगा, 2 डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इसलिए कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़े, इतना समझ में आया कि नहीं यार, ठीक है। और जहां देखो यार मैं बताऊं, जहां भी तुमको समझ नहीं आई ना चीज, वहां पे तुम ऐसा करना, टाइम स्टैम्प लगा देना, सर मुझे यहाँ पे जो आपने बताया ना वो चीज समझ नहीं आई, ठीक है। वैसे मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल नई है आप लोग के लिए, बिल्कुल नई चीज है, ठीक है। बहुत आसानी से समझ में आएगी, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें। चलिए अब आगे चलते हैं। अब भैया आप लोग का एप्लीकेशन आ चुकी है, रियल लाइफ में क्या क्या होती है, पिज्जा फूड
भैया किसी चीज को हमको बांटना हो तो हम क्या करते हैं, पिज्जा के लिए लड़ते हो ना एक दूसरे, भाई पार्टी दे, भाई पार्टी दे, मुझे इतना हिस्सा दे, स्केल लेके नाप रहे होते भाई, हम लोग किया करते थे। तुम लोग तो खैर छोटे हो, तुम भी करते ही होगे। लेकिन क्या होता है कि पिज्जा को अगर मुझे हाफ करना है तो मैंने एक था उसको मैंने आधा कर दिया, 1/2 कर दिया, ठीक। पिज्जा को मैंने 4 पार्ट में कर दिया तो वो 1/4 हो चुका है, ठीक। पिज्जा को मैंने 6 पार्ट्स में कर दिया तो हर एक हिस्सा 1/6 हो चुका है, ठीक है। तो यही तुम्हारा रियल लाइफ क्या होता है, यूजेस होता है, ठीक है। मनी एंड शॉपिंग, ठीक है। जैसे कहीं पे डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, या तो मेरी मम्मी जा रही है तुमको कपड़े लेने, जूते लेने, चप्पल लेने, वहां पे जैसे डिस्काउंट दिख रहा है वहीं मुड़ गई, अरे यहाँ डिस्काउंट मिला भागो तुरंत, क्योंकि डिस्काउंट है ना भाई, डिस्काउंट तो वही होती है, ऐसी चीज है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट भी एक तरह का फ्रैक्शन ही है, ठीक है। अगर मान लो कोई चीज 100 रुपए की है, कोई सीजन आया, कह दिया भैया 50% ऑफ है, वो चीज तुमको आधे दाम पे मिल रही है, 50% ऑफ का मतलब आधा दाम, 1/2, तो वो चीज 50 रुपए की मिल रही होगी, ठीक है। तो वहां पे यूज है प्राइसेस लाइक 49.5, ठीक है, 49.5 रुपए, ठीक है। डिस्काउंट 1/4 ऑफ, स्प्लिटिंग बिल्स, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अगर मान लो कि मुझे 150 रुपए 4 लोगों में बांटने हैं, 150 रुपए 4 लोगों में बांटने हैं, तो कैसे बटेंगे, उसमें भी तो 0.5 ही आएगा, कुछ 0.25 आएगा, कुछ आएगा, ठीक है। वहां पे भी यूज होता है। डिस्टेंस एंड ट्रेवल, ठीक है, स्पीड, फ्यूल एफिशिएंसी, मैप डिस्टेंसेस, ये सारे हम चीजें फ्रैक्शन में, पॉइंट्स में लिखते हैं, ठीक है। शेयरिंग ग्रुप्स, डिवाइडिंग आइटम्स इक्वली अमंग फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज, जो भी है, ठीक है। हम चीजें जब बांट रहे होते हैं वो फ्रैक्शन में बढ़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल पिज्जा था, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, ठीक है। भैया तुमको क्या क्या चीजें मैं बना के जो लाया हूं ना, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि बच्चे गलती करते क्या है, ठीक है। इस चीज को जरूर ध्यान रखना, और ये करना नहीं तुम लोग, मुझे पता है जो देख रहे हैं ना वो करेंगे जरूर, इसलिए मैं लेके आया हूं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एडिंग डिनोमिनेटर्स डायरेक्टली, ठीक है। मैंने भैया कुछ महानुभावों को देखा है, जैसे मैंने लिखा ना 2/7 और लिखा है मैंने 5/7, तो उनका आंसर पता है क्या होता है, 7/14। सही में डिनोमिनेटर भी ऐड कर देते हैं, न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर, ये नहीं गलती करनी है, ठीक है। फॉरगेटिंग टू फाइंड एलसीएम फॉर प्लस माइनस, ऑलवेज कन्वर्ट टू सेम डिनोमिनेटर बिफोर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, जो मैंने तरीका बताया। दो अलग अलग फ्रैक्शंस को ऐड करने में सबसे पहले हमको उसका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करना है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक। ये मैं गलतियां बता रहा हूं जो तुम लोग करोगे, ठीक है। फिर आता है इनकरेक्ट रेसिप्रोकल फॉर डिवीजन, ठीक है। डिवाइड करते हुए जो मैंने अभी बताया था, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन फ्रैक्शन रेसिप्रोकल उल्टा नहीं करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना आपको, ठीक है। नॉट सिंप्लीफाइंग द फाइनल आंसर, मतलब मान लो तुम्हारे लास्ट में आंसर कुछ ऐसा बच रहा है, मैंने कह दिया 12/18, यही करके छोड़ दिया, तो ये भी नहीं करना है, क्योंकि 12/18 जो है वो भी सिंप्लीफाइड नहीं है, अभी रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 12 और 18 दोनों 6 से जाते हैं ना, तो उसको 6 से काटना है, तो 6 2 6 3, तो आंसर तुम्हारा जो फाइनल होगा ना वो क्या होगा, 2/3 होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, ऑलवेज रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म्स डिवाइड बाय एचसीएफ, उन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ होगा ना उससे तुमको कैंसिल करना है, काटना है और उसको रिड्यूस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये गलतियां तुम लोग को समझ में आए कि नहीं, ठीक है, ये सारी गलतियां तुम लोग को नहीं करनी है, ठीक है। चलो फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट समरी, ठीक है, ये पूरा समरी है जो हम लोगों ने अभी पढ़ी है, उसको शॉर्ट फॉर्म में, इसको तुमको स्क्रीनशॉट लेनी है ले लो, ठीक है। नहीं तो देखो मैं तुम लोग को ये, हम लोग का एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, मैं सारी जो पीडीएफ जो भी चीजें पढ़ाऊंगा वहाँ सारा का सारा मटेरियल वगैरह आराम से आप लोग के लिए अवेलेबल है, ठीक है, बहुत आसान होगा। इंटरेक्शन करना है तो वहां पे भी आराम से हम कर सकते हैं एक दूसरे से, बढ़िया, ठीक है, जो भी पूछना वहां पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। पी और क्यू जो होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, होल नंबर होते हैं, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ये वाला जो साइन होता है ना, ये वाला ऐसे जो ई दिख रहा है,
इसको एल्जेब्रिक या फिर मैथमेटिक लैंग्वेज में से बिलोंग्स टू कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। ठीक है, वेयर q जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, दूसरा इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर, बता दिया। जो हमको इक्विवेलेंट जो तुमको मैंने होमवर्क दिए हैं वो करके आंसर जरूर बताना है। ठीक है, फिर कंपैरिजन, सेम डिनोमिनेटर को कंपेयर कैसे करते हैं, सेम न्यूमरेटर को कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, और जो डिफरेंट ही फ्रैक्शंस होते हैं उनको कैसे कंपेयर किया जाता है। ठीक है, वो भी बता दिया है। एडिशन सब्ट्रैक्शन, मेक डिनोमिनेटर सेम यूजिंग एलसीएम। ठीक है, दो फ्रैक्शंस को हम कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिनोमिनेटर्स सेम करके। ठीक है, वो भी तरीके बता दिए। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ठीक, डिवीजन मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द डिवाइजर। ठीक है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, बार बार बोलना होगा क्योंकि वो गलतियां होती है। समझ में आ रही है? ये आपका भाई ये जो है इन दोनों में 2/3 3/5 ये आप लोग का लिए होमवर्क है। ठीक है, समझ में आ रही है? खैर इसमें तो मैंने आंसर भी दे दिया है, खैर कोई बात नहीं, लेकिन यार अपने हिसाब से ट्राई कर लेना। ठीक है, ऐसे ऐसे आप लोग को भाई क्वेश्चंस मिलते रहेंगे ताकि आप लोग आराम से प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, अब पहला चैप्टर लेके आया हूँ, ऐसे ही मैं आपके लिए और भी ढेर सारे चैप्टर्स लेते आऊंगा जो बेसिक मैथमेटिक्स शुरू होती है जहाँ से। ठीक है, रैशनल नंबर लेके आए, फिर आगे परसेंटेज भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ये आपका है भाई, ये हॉट्स है जिसे हम कहते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, क्योंकि क्या है कि आज के टाइम पे ना अब कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, क्योंकि अब क्या हो चुका है कि बच्चे बहुत ज्यादा हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एक बेसिक पढ़ाई करने से अब आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, समझ में आ रही है? आप ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल जो आपका आने वाला समय है ना उसके लिए भी रेडी किया जा रहा है। तो कुछ सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, होते आप ही के लेवल के हैं, लेकिन कुछ टिपिकल हो जाते हैं, कुछ हार्ड हो जाते हैं थोड़े से। ठीक है, उसके लिए आपको तैयार रहना है। जैसे ये मैंने आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, ये हॉट्स के क्वेश्चंस हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इस सारे के सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, कैसे लगाएंगे, मैंने क्या कहा, चार तुम्हारे यहाँ फ्रैक्शंस दे रखे हैं, हिंट भी मुझे लिख दिया है नीचे, हिंट भी लिखा हुआ है। ये 3 6 12 4 जो डिनोमिनेटर है ना, इन सबका एलसीएम ले लेना और सारे डिनोमिनेटर्स को क्या करना है, बराबर कर देना है। ठीक है, जैसे 3 6 12 4 का जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो क्या आएगा, 12 आएगा। मतलब मुझे इसके फ्रैक्शन को, इसके फ्रैक्शन को, इसके फ्रैक्शन को, इसके फ्रैक्शन को, डिनोमिनेटर को क्या कर देना है, 12 कर देना है। ठीक है, फिर उसके न्यूमरेटर्स को आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इफ 3/5 ऑफ अ नंबर इज 24 व्हाट इज द नंबर। ठीक है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। किसी नंबर का 3/5 अगर 24 है तो वो नंबर है एक्चुअली में है क्या। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना, मेरे पास 100 रुपए है, मैंने 50% ऑफ मतलब हाफ ऑफ दे दिया, तो क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ 100, जो कि तुम्हारा आ जाएगा 50। ऐसे ही दे रखा है कि 3/5 ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है, उसको सॉल्व करने पे तुम्हारा आंसर 24 आ रहा है, तो तुम्हारा नंबर क्या होगा। ठीक है, ऐसे ही रेसिपी नीड्स 3/4 कप ऑफ शुगर, यू हैव ओनली 1/2। ठीक है, हाउ मच मोर डज ही नीड। ठीक है, अगर तुम्हारे पास, तुमको 3/4 कप चाहिए और तुम्हारे पास 1/2 ही कप है, तो तुमको और कितना कप चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हॉट्स में आती हैं। ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, ये भैया देख लो तुम लोग, अगर स्क्रीनशॉट लेनी है ले लो। चलो ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे राहुल एट 2/5 ऑफ अ पिज्जा, मैं बार बार बता दिया, 2/5 का मतलब ये हो गया कि 2/5 का मतलब ये होता है कि जो नीचे डिनोमिनेटर होता है ना, उतने हिस्से किए जाते हैं। ठीक है, अगर 2/5 लिखा है तो उसका मतलब है कि पिज्जा के 5 हिस्से किए गए हैं, उस 5 हिस्से में से 2 हिस्से राहुल खा गया। भैया जो भी राहुल है कमेंट जरूर कर लेना, भैया इतना क्यों खाते हो। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी जो बहन है 1/4 ऑफ द सेम पिज्जा,
ठीक है, ठीक है, उसी सेम पिज्जा का 1/4 खा गई। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा डिड दे ईट टुगेदर? ये याद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये हॉट्स वाले आते हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। A tank has 5/6 liter of water, 1/3 liters is used. How much water is left? ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन, a rope is 7/8 meter long. It is cut into 4 equal parts. ठीक है, इसी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट? तो इसको इससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशंस मैंने नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है, बहुत आसान है। चलो, ये आपके लिए पजल है, ठीक है, ये मैं पजल लेके आया हूं, ये 3 पजल्स हैं, इसको भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, याद रखिएगा। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2, ठीक है। इफ a upon b इज इक्वल टू 3/5, b upon c इज इक्वल टू 2/3, तो a by c की वैल्यू बतानी है, ठीक है। फिर तीसरा, द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज इतना, अगर एक रैशनल नंबर 1/3 है तो दूसरा रैशनल नंबर क्या होगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक। उसके बाद, ठीक है, ये हमारा माइंड मैप है जो हम लोगों ने अभी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। रैशनल नंबर में क्या पढ़ा है, डेफिनेशन पढ़ी है, ऑपरेशंस पढ़ा है, नंबर लाइन और कंपैरिजन कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने जो नंबर लाइन बताया उसका तरीका याद रखिएगा। किताब में भले ही लिखा होगा लेकिन आप लोग को चीज समझ नहीं आएगी, ठीक है। आपको नहीं समझ में आई है, ये वीडियो को पीछे ले जाइए, फिर से देखिए उसको, ठीक है, लेकिन जरूर देखिएगा, बहुत नई चीज है आप लोग के लिए। फिर प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। चलो, ठीक है, अब यहां पे देखो, कंप्लीट दिस क्वेश्चंस इन योर नोटबुक, ठीक है। अब ये मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं तुम्हारे लिए, ये बेसिक है, मॉडरेट है और एडवांस है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सॉल्व कर लो। मैं तुम लोग के लिए होमवर्क लेता हूँ क्योंकि तुम लोग को काम करना है, मेरा काम पढ़ाना है, तुम लोग को काम होमवर्क करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो, ये सारे क्वेश्चंस नोट कर लो। बेसिक क्वेश्चन का मतलब आसान है, मॉडरेट का मतलब थोड़ा सा मुश्किल, और एडवांस का मतलब और मुश्किल, ठीक है, जो कॉम्पिटेंसी लेवल के होते हैं, ठीक है। राइट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 और 2, -2 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर कोई भी लिख दो, ठीक है। ये चीज जैसे नंबर लाइन होती है ना, नंबर लाइन जैसे बनाओगे तो -2 से 2 के बीच में क्या क्या आता होगा, पहले तो इंटीजर देखोगे, 1 -1 आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, यही आ रहा होगा ना। लेकिन बीच में फ्रैक्शंस भी तो ढेर सारे हैं, उसमें से तुमको जो मर्जी लिखना है लिख लो, लेकिन -2 से 2 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक। फिर 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 5/8 के ढूंढने हैं, इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है, ठीक। एडवांस में अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग में मुझे पता है कुछ बच्चे होते हैं, आज भी कंफ्यूजन है। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा, ठीक। वर्ड प्रॉब्लम, अ कार ट्रेवल्स 5/6 किलोमीटर 5/6 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, 3/4 किलोमीटर इन सेकेंड आवर, टोटल कितना डिस्टेंस चला, ठीक है। पहले घंटे में 5/6 किलोमीटर चला, दूसरे घंटे में 3/4 किलोमीटर चला, तो भाई टोटल डिस्टेंस कितनी हुई। भाई सिंपल, तुमको पता ही है क्या करना है, एक दूसरे को ऐड करना है, ठीक है। अगर x/5 की वैल्यू 3/4 है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है आसान। चलो, और मुझे उम्मीद है कि आज का जो सेशन है, आज का जो मैं वन शॉट लेके आया था रैशनल नंबर का, ये बिगनिंग है, शुरुआत है ये अभी, ठीक है। ऐसे ही मैं चैप्टर्स लेके आऊंगा, मैं बिगनिंग से बढ़ाऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं वो जरूर लगाइएगा, समझ में आ गई है, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको आज का सेशन, मुझे उम्मीद है, पसंद आया हो तो जरूर हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि भाई सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, ये जो भी मैंने आज क्वेश्चंस दिए उसके आंसर्स मुझे जरूर चाहिए भैया आप लोगों से,
बिल्कुल यार लिख के देना यार, ऐसे मजा नहीं आएगी। ठीक है, जरूर लिख के दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।